भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम बताइएगा। तिरंगा। बताइएगा भारत को किला किसे कहा जाता है? हाँ, भारत को किला किस व्यक्ति का उपनाम? ठीक है, सरोजिनी नायडू। बताइएगा इस आपका। हाँ, स्वर्ग को किला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम बताइएगा। बरगद। बताना होगा कि भारत के राष्ट्रीय मुद्रा का नाम बताइए। रुपया। बताइएगा कि ककोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल हुआ था? ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। बताना होगा इसे एक्रोबैक्टिक शब्द का संबंध किस खेल से? एक्रोबैक्टिक शब्द का संबंध किस खेल से? जिम्नास्टिक्स। भारत के राष्ट्रीय नदी का नाम बताइए। गंगा। बगल से बताना होगा आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ? 1980। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? मोर। यूरेनियम की खानें भारत के किस राज्य में पाई जाती? झारखंड। प्रसिद्ध होगा आपका प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? चोल। भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम क्या है? भारत रत्न। भारत रत्न 2024 में कितने व्यक्ति को मिला? 5। बगल से बताएगा भारत के राष्ट्रीय विदेश नीति का नाम क्या है? हाँ, भारत के राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष। बताएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके स्थान पर हुआ था? पहले क्या नाम से जाना जाता था सर्वोच्च न्यायालय को? ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल। नहीं, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल। किसी तंत्र में, सुनिएगा, किसी तंत्र में कणों की अवस्थित गति के औसत का माप क्या कहलाएगा? ताप। आप ही बताइएगा भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? बाघ। बाघ का वैज्ञानिक नाम बताइए। पैंथेरा टाइग्रिस। प्रश्न बताइएगा भक्ति के किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निरांकर यानी प्राप्त करने का एक जरिया था? निर्गुण। किस देश के 3 राजधानियां हैं? दक्षिण अफ्रीका। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर? कावेरी। पुलवा निकाल के लावा तो जाए घरी आज ले ले बहू। नहीं, आप ही को ना बोले ले जाने के लिए। बाहर रख दो तो गुरु जी हो जा पड़ी सबने। हाँ हाँ, हटो थोड़ा सा आगे आओ। हाँ हाँ, सिर्फ बैठिए, उसकी बैठे पड़ तो 5 गो उधर और सटी उधर। बताइएगा इसे रीट कितने प्रकार के? 5 प्रकार का रीट है। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइएगा। कमल। कमल किस राजनीतिक दल का भी चुनाव चिन्ह है जी? हाँ, कमल किस राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह है भारत में? बीजेपी। बगल से बताइएगा भारत के राष्ट्रीय फल का नाम बताइए। आम। आम का कौन सा भाग खाते? मधफल वित्ती। आम किस विटामिन का अच्छा स्रोत मानी जाती है? विटामिन ए और विटामिन सी दोनों बोले पड़ेगा आपको। पक्का आम में विटामिन ए, कच्चा आम में विटामिन सी। बगल से बताइएगा आपका दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण किस शासक ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। बगल से बताइएगा भारत के राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते? 11। भारत के राष्ट्रीय मिठाई बताइएगा। जलेबी। बताइएगा भारत के राष्ट्रीय गान। जनगण मन। भारत के राष्ट्रीयता क्या है? भारत के राष्ट्रीयता नेशनलिटी नहीं लिखा था उसमें, भारतीय। ठीक है, या इंडियन। आगे से बताइएगा आपका भारत का राज्य भाषा क्या? राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत का राज्य भाषा क्या है? हिंदी। आगे से बताइएगा भारत के राष्ट्रीय लिपि का नाम बताइएगा। देवनागरी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज गीत का नाम बताइएगा। झंडा वाला गीत। हाँ, हिंद देश का प्यारा झंडा। बगल से बताना होगा आपका भारत के राष्ट्रीय नारा ना बताइएगा। नारा। हाँ हाँ, सरमेव जयते। आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन आगे से संसदीय समिति कितने प्रकार के होते हैं? संसदीय समिति 2 प्रकार के हैं।
बताएगा मैकमोहन रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? भारत चीन। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, रामलीला किस राज्य का लोक नृत्य है जी? उत्तर प्रदेश। प्रश्न बनेगा आगे से आपका, ओमान सुनेगा, कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करता है? हॉर्मुज जल संधि। आप ही बताइए कहीं से, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते? उपराष्ट्रपति। अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ओलंपिक ध्वज में 5 रंगीन छल्ले किसको सूचित करता है? 5 महाद्वीप को। तो बताइएगा हरा झंडा किस महाद्वीप को सूचित करेगा? हरा छल्ला जो रहेगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न आगे से बताइएगा, लोकप्रिय सदन किस सदन को बोला जाता है संसद के? हाँ क्या बोले? लोकसभा। बगल से बताइएगा, क्वेश्चन प्रश्न आपका होगा ये देखिएगा, दुधारू पशुओं का नस्ल का नाम बताइएगा? साहिवाल। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ग्लूकोज का सूत्र बोलिए? C6H12O6। भारत में बजट किस महीने में पेश हो जाता है? फरवरी। यानी कौन सा तारीख? 1 तारीख। ठीक है। बताइएगा भारत में बजट कौन पेश करता है जी? वित्त मंत्री। अभी भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। बताइएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? कब? ठीक है 1976। आगे से बताइएगा, बांस एक प्रकार के क्या है? घास। बगल से बताना होगा आपका, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा आपका, मौलिक कर्तव्य जो है वो किस देश के संविधान से आया है? रूस। बताइएगा पृथ्वी की त्रिज्या, औसत त्रिज्या कितनी होती? 6 मीटर। मीटर बोले पड़ेगा आपको, ठीक है। 6370 किलोमीटर। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 ईस्वी में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में? बिहार में है। आगे से बताइएगा बिहार में रामसर साइट की संख्या कितना हो गया है? 3। बगल से बताइएगा आपका, बोलना होगा आगे से आपका, भारत में पहली बार औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ था? हाँ जी देखेंगे समझिए आप ही का है 1948। बताइएगा फैनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? फैनसोंग। हर्षवर्धन। आगे से बताइएगा, हर्षवर्धन। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी बताइएगा? सतपुड़ा। धूपगढ़ी। आगे से बताइएगा, मिशन 11 का संबंध किस खेल से है? मिशन 11 खिलाड़ी भी होता है उसमें। फुटबॉल। बगल से बताइएगा आपका, आधुनिक मनु के नाम से कौन प्रसिद्ध है भारत में? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे से बताइएगा, पानीपत का पहला लड़ाई किसके किसके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोधी। तो जीता कौन? बाबर। ठीक है, बाबर जितना लड़ाई लड़ा सब में क्या किया? वो जीत गया। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता। 1869। आप ही बताइए कहीं से आपका, कैंसर के इलाज में किस समस्थानी का प्रयोग करेंगे? क्वार्ट 60। आगे से बताइएगा, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी 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 करके ना, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होता है। आप ही का क्वेश्चन होगा, बोलना होगा आपको वहीं से, अमेरिका की खोज किसने किया था 1492 में? कोलंबस। आगे से बताइएगा, बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टाका। प्रश्न बताइएगा, त्वरण का ऐसे मात्रक बताइएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 18। आगे से बताइएगा, अगर समझ में 18। ओ सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकता है? 50। बिल्कुल ठीक है। बगल से बताइएगा, मैग्नीशियम की संयोजकता बताइएगा? ठीक, निकाले हुआ को ना? ठीक। नाइट्रोजन की संयोजकता? हाँ ठीक है 3। बगल से बताइएगा आपका,
परमाणु संख्या 58 वाला एक तत्व जो है किस ब्लॉक का तत्व है? हाँ ठीक है, एफ ब्लॉक। आगे से बताइएगा आपका 58 से लेकर के 71 तक और 89 से लेकर के 103 तक, ये जो सभी तत्व है कौन सा ब्लॉक का? एफ ब्लॉक। भारत सरकार जो मोदी सरकार जो है थे, नोटबंदी की घोषणा कब किया था? स्मॉल डेट लीजिएगा, नहीं बोले आज रात 8 बजे से 1500 का नोट बंद। कब बोले? 8 नवंबर 2016। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? मैं गपिया हूं। 29 अगस्त। प्रश्न बताइएगा परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किस ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक। प्रश्न आगे से बताइएगा चौथे आवर्त में कितने तत्व है? 18 तत्व है। बताइएगा आगे से 25 डिग्री सी पर वायु में ध्वनि की चाल बताइएगा। 25 डिग्री सी, आपको ध्यान दीजिएगा, हम लोग याद किए जो सब कितना पर? 0 पर। वायु में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सी में वायु में ध्वनि की चाल। ठीक है, 347.2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे देखिएगा 0 डिग्री सी में हम लोग जो याद किए वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। लेकिन 1 डिग्री सी ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी? हाँ, तो अब कितना में बता दिए? 125। तो इसमें 25 से गुना कर दिया, उसके बाद ही जोड़ दीजिएगा 332। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? किन करे 3.6 गुना 10⁻6 जूल। आवृत्ति कैसा है मात्रक बताइएगा? हर्ट्ज। यहां से बताइएगा आपका एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में चलना शुरू करता है, स्थिर अवस्था से चलना शुरू करता है और 2 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ लेता है, तब उसकी त्वरण ज्ञात करें। 2 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ लेता है, हाँ, तब उसकी त्वरण 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे? भारत का प्रथम वायसराय अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न बताना होगा इसे, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलिए। 283। आगे से बताइएगा बादल का रंग सफेद किसके कारण होता है? हाँ, प्रकीर्णन के कारण। आप ही बताइएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित? शहनाई। बताइएगा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताइएगा। NH-44। बताइएगा चुनाव आयुक्त का कार्यकाल बताइएगा। चुनाव आयोग का 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। बताइएगा इसे शक संबत किसने और कब चालू किया? शक संबत कनिष्क 78 ईस्वी और शक संबत कनिष्क 78 ईस्वी में। बताइएगा इस आपका आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए 3 प्रकार का होता है, RTM। बगल से क्वेश्चन होगा आपका आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ठीक है, जनवरी 1949। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? चले हुआ ना नंबर, चौधरी रहमत अली। आप ही बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाते? 5 जून। जापान का मुद्रा क्या है? येन। ठीक है, बताना होगा आगे साहब का पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। प्रश्न बनेगा आगे साहब का नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दी जाती है? 6 क्षेत्र में मिलता है। बगल से बताइएगा नोबेल पुरस्कार में छठा क्षेत्र कौन सा जुटा था? पहले 5 क्षेत्र में मिलता था, तो छठा क्षेत्र बाद में जोड़ा गया 1967। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स में भारत की तरफ से पहला नोबेल प्राइज किन्हें मिला है? अर्थशास्त्र में भारत की तरफ अर्थशास्त्र में भारत के तरफ अमर्त्य सेन। बिल्कुल ठीक है। बगल से क्वेश्चन होगा आपका
भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए अभी वर्तमान में कौन सा है? एरावत। एरावत सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया? सीडैक कंपनी। बगल से बताइएगा, क्वेश्चन हो गई आपका, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखे? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय। प्रश्न बनेगा वही साहब का, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मुल्क की पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। पीएसएलवी का पूरा नाम करिए। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बताइए आगे साहब का, फोर्ट्रॉन का पूरा नाम बताइए। कंप्यूटर से आपको फोर्ट्रॉन, हाँ देखे में लग रहा बड़ा का को, लेकिन आपको छोटा फार्मूला ट्रांसलेशन। बताइएगा आगे साहब का, आपका होगा क्वेश्चन आगे से, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या पर देखिए आपका होगा कितना बोले? 12। ठीक है। MW1 कहां से कहां तक जाती है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, इलाहाबाद से हल्दिया। ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद से हल्दिया। जैसे कहेंगे भारत में पहली बार रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली? हाँ, इन्हें कहिएगा ठाणे से मुंबई। पहली बार कहां से कहां? मुंबई से ठाणे। तो कह सकते हैं कि भारत में सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन बन गया? मुंबई। बिल्कुल ठीक। सूर्य से पृथ्वी के ग्रह दूरी के अनुसार, हाँ सूर्य तीसरा। लेकिन प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न ये था कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध है। बगल से बताएगा, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? 1971। बताएगा, 7 टीलों का शहर किस शहर को कहते हैं दुनिया में? सिटी ऑफ 7 हिल्स, रोम। ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? हॉकी से है। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में? ठीक है, अमेरिका में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी की है? बेलगांव अधिवेशन कब? 1924। बगल से बताइएगा, पेलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? पेलियंटोलॉजी में जीवाश्म का। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क। G15 किसका समूह है जी? विकासशील देशों का ही समूह है। बगल से बताइएगा, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में? चंडीगढ़। बताइएगा, रथ यात्रा किस शहर का एक प्रसिद्ध यात्रा है जी? हाँ, पुरी का है, पुरी उड़ीसा में पड़ता है। आगे से बताइएगा, गुणधर्म की न्यासीता का सिद्धांत किसने दिए? या स्वत्व की न्यासीता का सिद्धांत किस भारतीय क्रांतिकारी ने दिए? गांधी जी। शारदा अधिनियम का संबंध किस क्षेत्र से था? शारदा एक्ट। बाल विवाह। हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस किस तिथि को मनाते? 24 अक्टूबर। बताइएगा, सिली पॉइंट, सिली पॉइंट किस खेल का शब्दावली? क्रिकेट। आगे से बताइएगा, आपका राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता? उपराष्ट्रपति को। बताइएगा, योजना आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक की गैर संवैधानिक? नहीं, योजना आयोग जो है अब उसके जगह पर नीति आयोग आ गया, तो कौन सा संस्था? गैर संवैधानिक। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहां पर स्थित? रांची। हमने इतिहास में यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, किसने बोला है ये? हाँ, WGF हिगल। बताइएगा, टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 5 दोहरा शतक किस भारतीय क्रिकेटर ने लगाया था? राहुल द्रविड़। अब तो लगता है विराट कोहली के 6-7 गो बोला नहीं दोहरा शतक। बगल से बताइएगा, टेस्ट में सूरत किस नदी के तट पर बसा है? ताप्ती नदी। प्रश्न बनेगा आपका ये होगा, दीपावली प्रकाशों का त्योहार है,
किनका निर्माण दिन है? महावीर। बताएगा आर.के. लक्ष्मण किस क्षेत्र में अपना ख्याति प्राप्त किए? आर.के. लक्ष्मण कार्टूनिस्ट। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? बांसुरी। बगल से बताइएगा वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन माने जाते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय बोल सकते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? भारतीय रेड क्रॉस, एक होता खाली रेड क्रॉस, 1920। प्रश्न बताइएगा रंगभूमि किसने लिखे? मुंशी प्रेमचंद। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? हाँ ठीक है, विष्णुगुप्त कौटिल्य, चाणक्य जिसको बोल सकते हैं। बताइएगा किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल को स्पर्श कर रही है? सिक्किम। प्रश्न बताइएगा आगे साहब का 100 साल की लड़ाई किन दो देशों के बीच हुआ? इंग्लैंड फ्रांस। इजराइल के संसद का नाम बताइएगा? नेसेट। सुप्रीम कोर्ट, सुनिएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त की आयु बताइएगा? 65 वर्ष। प्रश्न बताइएगा विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी का नाम बताइए? मैक्सिको की खाड़ी। भारत में सबसे पहले अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किए थे? जेम्स हिक्की। पंचवर्षीय योजना पर अंतिम अनुमोदन किसका होता है? पंचवर्षीय योजना पर अंतिम अनुमोदन किसका होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। बताइएगा किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? अरबों ने। अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। बगल से बताइएगा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। बगल से बताइएगा एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो। प्रश्न बताइएगा कैसे भारत रत्न पाने वाला पहला भारतीय वैज्ञानिक कौन है? सीवी रमन। सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला? 1954। 1930 में नोबेल प्राइज सीवी रमन को, और भारत रत्न 1954 में। ठीक है, बगल से बताना होगा आपको अकबर के शासन काल में राजा टोडरमल कौन थे? किनका रास्ता होगा? वित्तीय सलाहकार था। बताएगा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत। शक संवत के अनुसार हिंदी महीना का पहला माह और अंतिम माह दोनों बता रहे हैं। इनको पहला बता लो क्या अंतिम? हाँ अंतिम फागुन। ठीक है, आप बताइएगा सबसे प्राचीन भारतीय भाषा का नाम बताइए? तमिल। मोहिनी एटम किस राज्य का लोक नृत्य? केरल। नवीनतम एक पुस्तक आया था, अब तो नवीनतम नहीं कहेगा, टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंजर्स, किसने लिखी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने हैं या नहीं? हाँ बने हैं। ठीक है, आगे से बताइएगा पराश्रव ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। बताइएगा स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास कब किए? 1923। कंप्यूटर का याददाश्त किसे कहा जाता है? याददाश्त किस चिप को? मेमोरी, कौन सा मेमोरी को? जैसे सीपीयू, रैम, रोम। आगे हाँ ठीक है, कंप्यूटर का याददाश्त कहा जाता है रैम को, लेकिन कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को। बगल से बताइएगा मूत्र का पीएच मान बताइए? 6। आगे से बताइएगा लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? लघु गणक का आविष्कार क्या बोले? जॉन नेपियर। रबी फसल की बुआई किस महीने में होती? किन कर रबी फसल की बुआई किस महीने में होती? अक्टूबर नवंबर में होती है बुआई, लेकिन काटी जाती है मार्च अप्रैल में। बगल से बताइएगा आपका नवाबों का शहर भारत में किस शहर को कहते हैं? लखनऊ। लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? लंदन। लखनऊ किस राज्य की राजधानी? भारत के राज्य बताइएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय होगा ना, उसको प्रयागराज अब उसका नाम बता दिया गया। बताइएगा आगे साहब का भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन माने जाते? वर्गीज कुरियन।
बताइएगा यंग इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? गांधी जी। 1857 के क्रांति में जगदीशपुर से कौन लड़े थे? हाँ, वीर कुंवर सिंह। कलहन द्वारा रचित राज तरंगिणी से किसका इतिहास मिलता है? जम्मू कश्मीर। आगे से बताइएगा करो या मरो का नारा गांधी जी कब दिए थे? 1942 ईस्वी में। आगे से बताना होगा आपका यूएनओ का आधिकारिक भाषा कितना है? कौन कौन याद करा कि छो को बताना लगे कि बता देंगे तभी बोलना। हाँ, 6 भाषा है उसका, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही काम करता है, अंग्रेजी फ्रेंच। फ्रेंच रूसी भाषा, फ्रेंच रशियन। हाँ, 2 ही बोल रहा है, रूसी के रशियन बोलते। हाँ, फ्रेंच रशियन, इंग्लिश, चाइनीज, हाँ, स्पेनिश, हाँ, अरबी, और 6 हो गए। हाँ ठीक है। फ्रेश नहीं, फ्रेश से रखा लिया, खाली फ्रेश नहीं करना है, फ्रेश करेंगे तो 5 गो स्थायी सदस्य 10 हो तो, लेकिन इसमें फ्रेश एस भी लगा देना है तो होगा 6 गो आधिकारिक भाषा हो जी। फ्रांसीसी, फ्रेंच भाषी जिसको बोलते हैं फ्रांसीसी, फ्रेंच, रशियन, अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, स्पेनिश। सबसे नवीनतम भाषा कौन? स्पेनिश। बताइएगा मूल्य संविधान में कुल कितना अनुच्छेद है? 395। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते? इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है इंद्रधनुष। आगे से बताइएगा आपका इंद्रधनुष कब बनता है? बारिश होने के बाद सूर्य के विपरीत। बिल्कुल ठीक बोल दिए। तो बताइएगा कि शाम का 4 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में बनेगी? हाँ, किस दिशा? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बताना। पूरब की दिशा में तो वही पूछ रहे थे, अब उतना तो समझो ना पढ़तो। बताइएगा आगे साहब का क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में आया था क्रिप्स मिशन। बगल से बताइएगा 1857 के क्रांति के समय में भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न बताना होगा आपका कोयला किस प्रकार के चट्टान से निकलती है? अवसादी चट्टान। बगल से बताना होगा आपका सूर्य और तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है वो किसका, उसका स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत उसका नाभिकीय संलयन। हाँ ठीक है, हाइड्रोजन का संलयन या नाभिकीय संलयन बोल ही सकते हैं। आगे से बताइएगा आपका क्वेश्चन बताना होगा आपका सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह है? शुक्र है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको देश बंधु के नाम से किन्हें जानते? चितरंजन दास को। आगे से बताइएगा बिहार के कौन सा जिला में पीडमोंट स्वाइपम मिट्टी पाई जाती? बिहार के कौन सा जिला में पीडमोंट स्वाइपम मिट्टी पाई जाती? हाँ ठीक है, क्या बोल दी? पश्चिमी चंपारण। आगे से बताइएगा आपका किस भारतीय ने 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे? स्वामी विवेकानंद। बताइएगा मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ था? 1909। बगल से बताइएगा चिकन पॉक्स एक बीमारी है जो किससे हो जाता है? जीवाणु विषाणु का वक्त। हाँ ठीक है, चिकन पॉक्स एक तो वायरस से हो जाती है। हंसाने वाली गैस का नाम बताइए। हाँ, लाफिंग गैस का नाम बताइएगा। हंसाने वाली का वो इंग्लिश में तो कर दो, हंसाने के लाफिंग गैस का दो। हाँ बोल दो। हाँ, N2O ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। नंदा देवी चोटी किस राज्य में? उत्तराखंड में है। आगे से बताना होगा आपका पत्तियों का कौन सा भाग बाष्पोत्सर्जन करता है? पत्ती का भाग बताना जहां पर बाष्पोत्सर्जन होती है। रंध्र। अभी बताइएगा भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुआ? इसके अनुसार कहीं पर भी आप झंडा फहरा सकते हैं भारत में। वो तो मान्यता मिल गया ना ध्वज को, लेकिन भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुआ इसी बताना है।
भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुआ जिसके तहत आप कहीं पर भी किसी ढंग से भी आप झंडा फहरा सकते हैं? 2002, बिल्कुल ठीक है। आगे से बताइएगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति के लिए 48 के पलटे पड़ेगा आपको। 84 ठीक है। आगे से बताइएगा, भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील बताइए। चिल्का झील ठीक है। आप ही बताइएगा, कौन सा किरण विकिरण का सबसे कम तरंग दैर्घ्य अल्फा बीटा गामा रहेगा? सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला गामा। आगे से बताइएगा, आईसी चिप का पूरा नाम करिए। आईसी चिप कंप्यूटर में लगता नहीं, आईसी चिप तीसरी पीढ़ी में इसका इस्तेमाल हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट ठीक है। किस विटामिन की कमी से आपको रतौंधी हो जाएगा? विटामिन ए ठीक है। आगे से बताइएगा, विटामिन ए का अच्छा स्रोत बताइए। क्या चीज खाएं कि अच्छा विटामिन ए मिले? आगे और ज्यादा बढ़िया से बताओ। जैसे पालक में भी मिल जाता विटामिन ए। गाजर ठीक है, पपीता भी हो सकता है, गाजर ज्यादा बेटर होगा, इस्तेमाल हो जाएगा आपका। आगे से बताइएगा, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 16 सितंबर। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन होगा इस आपका, भारतीय संविधान में कितना अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। यहां से बताइएगा 12 अनुसूची। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून 2024 को कहां मनाया गया? 10वां। कहां? श्रीनगर। हाँ, 2024 में श्रीनगर बनाया गया। बताइएगा इस आपको। आपको बताएगा, एल्केन का सूत्र बोलिए। CnH12+2।